एक गांव के किनारे एक छोटा सा मगर हमेशा रश से भरा हुआ समोसों का ठेला था, जिसका मालिक लालची समोसे वाला कहलाता था। असल नाम लाल चंद था, मगर उसकी पहचान इसकी लालच बन चुकी थी। लाल चंद सुबह सवेरे उठकर दुकान तो खोल लेता, मगर उसके दिल में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती थी कि आज किस तरह ज्यादा पैसे कमाए जाएं। वो आटे में मिलावट करता, आलू कम और मसाला ज्यादा दिखाता, वजन में कटौती करता, और अगर कोई गरीब बच्चा पैसे कम होने पर एक समोसा मांग लेता तो उसे डांट कर भगा देता। गांव वाले इसके समोसों के जायके के दीवाने थे, मगर उसकी सख्त मिजाजी और कंजूसी से सब नाला भी थे। इसी गांव में एक यतीम लड़का रहता था जिसका नाम सलीम था। वो दिन भर मजदूरी करके शाम को लालचंद के ठेले के पास आकर खड़ा हो जाता, खुशबू सूंघता और खाली हाथ वापस लौट जाता। एक दिन सलीम ने हिम्मत करके कहा कि चचा, आज मजदूरी नहीं मिली, क्या आधा समोसा दे देंगे? लालचंद ने गुस्से से कहा, ये कोई खैरात खाना है? दफ हो जा यहाँ से। ये सुनकर सलीम की आंखों में आंसू आ गए, मगर वो खामोशी से चला गया। इसी रात गांव में शदीद तूफान आया। बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी। लालचंद का ठेला टूट गया, आटा भीग गया, सारा सामान खराब हो गया और सुबह तक उसके पास कुछ न बचा। अगले दिन वो खाली हाथ बैठा था कि अचानक गांव के लोग मदद के लिए इकट्ठे होने लगे। वही सलीम जिसे इसने जलील किया था अपने छोटे से पैसे लेकर आया और बोला, चचा ये रख ले, अल्लाह बड़ा है। ये सुनकर लालचंद के दिल में जैसे किसी ने आईना रख दिया। इसे अपनी हर ज्यादती याद आ गई। हर वो लम्हा याद आया जब उसने लालच में आकर किसी का हक मारा था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस दिन पहली बार इसने पेट भर कर नहीं बल्कि दिल भर कर रोया। इसने सलीम को गिले लगा लिया और वदा किया कि अब वो ईमानदारी से काम करेगा। चंद दिन बाद गांव वालों की मदद से इसने दोबारा ठेला लगाया, मगर अब उसके समोसे वजन में पूरे, नियत में साफ और दिल में नरमी थी। वो गरीबों को खाना खिलाता, बच्चों को मुफ्त समोसे देता, और अल्लाह ने भी इसकी दुकान में ऐसी बरकत डाली कि पहले से ज्यादा कमाई होने लगी। लोग इसकी मिसाल देने लगे कि लालच इंसान को गिरा देती है और ईमानदारी इसे उठा देती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो दूसरों का हक मारता है वो एक दिन खुद खाली हाथ रह जाता है, और जो दिल से देता है अल्लाह इसे कई गन्ना लूटा देता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही सबक आमोज, दिल को छू लेने वाली उर्दू इखलाकी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि शायद आपका एक सब्सक्राइब किसी और की ज़िंदगी बदल दे।